हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी डिले आई, यानी कि लेट आई, देरी से आई। वो इसलिए क्योंकि मुझे फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा लेट शूट किया मैंने। उसके बाद उसका एडिट वगैरह करने में टाइम लग गया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन इस अच्छी बात यह है कि चलिए वीडियो आ गई। फिलहाल आज एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी सवालों के जवाब दूं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे में संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से सवालों को पिक करूंगा। तो फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम के लिए उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है सुभाष इंग्लिश का। लिखते हैं, हेलो सरताज सर, हाय, माय नेम इज सुभाष मीना फ्रॉम जयपुर सिटी। आई हैव अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हंटर एंड प्रे? हंटर और प्रे में क्या फर्क होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखिए, हंटर का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है उसे इंग्लिश में हंटर बोलते हैं। और शिकार जो होता है, अब चाहे वो कोई भी जानवर हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई भी चीज हो, जो शिकार है उसको प्रे बोलते हैं इंग्लिश में। तो हंटर और प्रे एक तरीके से कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हंटर जो होता है वो प्रे का ही शिकार करता है। तो हंटर मतलब शिकारी और प्रे माने होता है शिकार, और शिकार करने को हंट बोलते हैं, हंट। अगला सवाल पूछा है दीन इस्लाम ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय, I have seen your basic and advanced English speaking classes. These are very well with your great teaching styles, and thank you sir for providing super advanced English speaking classes for all. Sir, I want to ask a question. मेरा एक सवाल है, what is the difference between fun and pleasure? Fun और pleasure में क्या फर्क होता है? Both the meaning of these words are same. दोनों का मतलब एक ही होता है। Sir, please tell me the difference. बिल्कुल, fun और pleasure दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखेंगे तो fun का मतलब होता है मजे करना। मजे करना यानी किसी खेल में आप मजे कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, या फिर किसी का झूले पर झूलते हुए या स्विमिंग पूल में नहाते हुए, तो वहां पर आप कह सकते हैं आई एम हैविंग फन विद माय फैमिली, आई एम हैविंग फन विद माय फ्रेंड्स। तो फन होता है मजे करना। लेकिन अगर आपकी बॉडी को आराम मिले, किसी चीज से मजा मिले, तो उसे प्लेजर बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि व्हेन यू पुट द ऑयल इन माय हेड, जब तुम मेरे सर में तेल लगाती हो या लगाते हो, आई फील प्लेजर, तो मुझे आनंद आता है, मजा आता है। तो बॉडी को या हमारे ब्रेन को जब आनंद मिले, मजा मिले, उसे प्लेजर कहते हैं। और जब हम किसी चीज में मजे करें, हम किसी चीज में मतलब खूब इंजॉय करें, तो वहां पर फन का यूज करेंगे। अगला सवाल पूछा है मनीष ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय मनीष, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल एंड शेड्यूल? टाइम टेबल और शेड्यूल में क्या फर्क होता है? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर देखा जाए तो एक दूसरे की जगह लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर फर्क की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। कोई चार्ट अगर रिटर्न में है, यानी किसी चीज के बारे में टाइम लिखा हुआ है, रिटर्न में चार्ट बनी हुई है या फिर कहीं पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो वो उस चीज का टाइम टेबल होता है। जैसे कोई बस है, उसका टाइम लिखा हुआ है, 6 बजे आएगी, 7 बजे जाएगी, या ये अराइवल और डिपार्चर लिखा हुआ है, तो वो टाइम टेबल होता है। और जब किसी चीज को हम ओरली मुंह से बताते हैं तो वो शेड्यूल होता है। जैसे कहते हैं ना, अपना डेली शेड्यूल बताओ, तो अब वो लिखा हुआ तो कहीं है नहीं, वो बताना है, तो वो शेड्यूल हो गया। या फिर कहते हैं वेडनेसडे का आपका क्या शेड्यूल है। और कई वेबसाइट पर यह भी लिखा हुआ है कि जो चीज बार बार होती है उसके लिए टाइम टेबल यूज करते हैं, और जो एक बार या कम बार होती है उसके लिए शेड्यूल यूज करते हैं। तो आप चाहें तो एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान रखें रिटर्न में है तो आप उसे टाइम टेबल बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है प्रियंका ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय प्रियंका, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिए द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क। राम गॉट मैरिड टू सीता यस्टरडे और सीता गॉट मैरिड विद राम यस्टरडे, व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट एंड व्हाई? कौन सा वाला सही है और क्यों? थैंक यू सर, मे आई गेट अ हार्ट फ्रॉम योर चैनल? बिल्कुल, हार्ट भी मिलेगा। देखिए, आपका जो सवाल है वो कई लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है कि जो मैरिड शब्द है उसके साथ टू ही लगता है। अगर हम गूगल पर भी सर्च करेंगे तो गूगल हमें यही दिखाएगा कि मैरिड के साथ टू लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, या फिर कह सकते हैं लिंग्विस्ट हैं, जो लैंग्वेज की समझ रखते हैं, उन लोगों की थोड़ी अलग अलग सोच है। कई वेबसाइट को मैंने सर्च किया तो ये पाया कि अगर लड़के का नाम पहले हो तो टू लगाते हैं मैरिड के साथ, लड़की का नाम पहले हो तो विद लगाते हैं। कई वेबसाइट पर देखा तो ये इन दोनों में मतलब कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की कि लड़के का नाम पहले है लड़की का, बस इतना सबके साथ जो है टू लगाते हैं। लेकिन फिर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की तो मुझे सबसे ज्यादा जो कंटेंट मिला, सबसे ज्यादा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और वो ये था कि अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो उस सेंटेंस में हम मैरिड के साथ विद का प्रयोग करेंगे, और अगर पैसिव में है तो मैरिड के साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉज मैरिड टू रानी, आई वॉज मैरिड टू रानी, तो यहां पे वॉज है आई के साथ और आगे थर्ड फॉर्म में मैरिड, तो यहां पे ये पैसिव वॉइस है तो यहां पे टू लगाएंगे। लेकिन अगर होता आई मैरिड विद रानी,
तो विद मैंने ऑलरेडी लगा दिया यहाँ पे। आई मैरिड डैश रानी, तो यहाँ डैश में विद भरा जाता क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, मैंने रानी से शादी की, और पहले वाला था मेरी रानी से शादी हुई, तो वो पैसिव था, तो ये फर्क है। वैसे बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि कुछ भी हो जाए मैरिड के साथ टू ही लगाते हैं। तो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। अगला सवाल पूछा है प्रियांशु ने, बहुत लंबा कमेंट है इनका, पढ़ते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते प्रियांशु। सर यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर ऑफ इंग्लिश, आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट टीचरों में से एक है। डे बाय डे आई एम इंक्रीजिंग माय नॉलेज, दिन प्रतिदिन मैं अपनी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आपकी वजह से सर। सर आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली हूं टू गेट यू एज माय टीचर, कि मैंने आपको अपने अध्यापक के तौर पे पाया ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के। सर योर ऑल वीडियोस आर वेरी मच हेल्पफुल, आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मददगार फॉर अस, हमारे लिए, एज वेल एज फॉर पुअर स्टूडेंट्स, और उन विद्यार्थियों के लिए हु कांट अफोर्ड हायर फीस, जो ज्यादा फीस नहीं दे सकते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड एसेंशियल, प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, नेसेसरी और एसेंशियल दोनों का मतलब होता है जरूरी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे प्यारे शब्द लिखे मेरे लिए। लेकिन नेसेसरी और एसेंशियल में फर्क क्या है? दोनों का मतलब होता है जरूरी। देखिए एसेंशियल वहां लगाते हैं जब कोई चीज इतनी जरूरी हो जाए कि उसके बिना कोई काम ही ना बन सके, और नेसेसरी जब लगाते हैं जब कोई चीज इतनी जरूरी हो कि कर लो तो ठीक ही, अच्छा हो जाएगा और बेहतर, वरना तो काम चल ही रहा है। जैसे मुझे कहना है इट्स नेसेसरी टू कीप द नंबर्स इन ऑर्डर, इट्स नेसेसरी, ये जरूरी है टू कीप द नंबर्स इन ऑर्डर, कि नंबर्स को आप ऑर्डर में रखें। तो नेसेसरी का मतलब यहां पे हुआ कि काम तो चल रहा है लेकिन बेहतर होगा, जरूरी है कि आप ऑर्डर्स में रख लें। लेकिन अगर मैं कहूं इट्स एसेंशियल टू कीप द नंबर्स इन ऑर्डर, तो यहां पे हो जाएगा एसेंशियल है भाई, मतलब आप इसके, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये फर्क होता है। तो ये मेन एक मुद्दा है दोनों में फर्क का। अगला सवाल पूछा है इंग्लिश विद गौरव ने, लिखते हैं सर मैंने आपको 21 बार कमेंट्स किया है लेकिन आप मेरा कमेंट पिक नहीं कर रहे हैं, प्लीज इस बार मेरा कमेंट पिक कर लेना। आई एम 10 years old boy, अच्छा माय गॉड, आप 10 साल के और 21 हफ्तों से आप कमेंट कर रहे हैं। एंड आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर, मैं आपका पुराना सब्सक्राइबर हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश विद यू फ्रॉम 2 years, मैं आपके साथ अंग्रेजी सीख रहा हूं पिछले 2 सालों से, यानी कि जब आप 8 साल के थे तब मैं आपकी कक्षा में पढ़ता था, आपके साथ इंग्लिश सीखता था, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सर माय क्वेश्चंस आर, मेरे सवाल ये है, व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ, इन सब की इंग्लिश क्या होगी? दो लिखे इन्होंने। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और दूसरा है ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बच्चे वो ये नहीं होता ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो ये होता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चलो बना के देखते हैं। पहला है अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ये एक मुहावरा है और हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इंग्लिश के मुहावरे, हिंदी के मुहावरे इंग्लिश जैसे ही हो, लेकिन लिटरली देखें, लिटरेचर के हिसाब से तो कुछ मुहावरे होते भी हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो इसे आप बोल सकते हैं नाउ द कैमल इज अंडर द माउंटेन, नाउ द कैमल इज अंडर द माउंटेन, यानी कि अब तुम कंट्रोल में आए। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, नाउ यू आर अंडर द कंट्रोल, ऐसे ही बोल सकते हैं। नाउ यू हैव गिवन इन, अब तुमने अपने आप को मेरे को सौंप दिया है, पहाड़ के नीचे आ गए हो। और रहा दूसरा ना बजेगा बांस, जो कि ऐसे होना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नो रूट नो फ्रूट, यानी कि ना जड़ होगी ना फल निकलेगा। तो बात एक ही है, ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी, तो दोनों को इस तरह से बनाएंगे। अगला सवाल पूछा है अनुराग जी ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय अनुराग, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। आई वांट टू आस्क अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, मेरा बहुत कॉमन सा सवाल है, दैट वो ये है कि ग्लास को सीधा कर दो एंड चप्पल उल्टी पड़ी है, हाउ टू से, इसे कैसे कहेंगे दिस इन इंग्लिश, प्लीज टेक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल ले लीजिए। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू सर, लव फ्रॉम आगरा सर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन, थैंक यू सर। यू वेलकम अनुराग, और आपका सवाल ये ले लिया। ग्लास को सीधा कर दो, पुट द ग्लास राइट साइड अप, पुट द ग्लास राइट साइड अप, राइट साइड यानी सीधी जो साइड है आप वो सीधा करके रख दो, ऐसे बोलेंगे। और चप्पल उल्टी पड़ी है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द स्लीपर इज लाइंग अपसाइड डाउन, द स्लीपर जो स्लीपर है इज लाइंग, लेइंग, इस लाइंग का मतलब होता है लेटना या पड़े होना, तो लाइंग अपसाइड डाउन, उल्टी पड़ी है, अपसाइड जो है उसकी वो डाउन है, उल्टी है, तो इंग्लिश में उल्टे को ऐसे बोलते हैं। अगला सवाल पूछा है शालू नाइक ने, लिखते हैं सर आज इंडिया क्रिकेट मैच जीता तो नेक्स्ट दिन में न्यूज़पेपर में क्यों इंडिया विंस द मैच लिखा जाता है, तो वाई नॉट इंडिया वॉन द मैच, क्यों नहीं लिखा जाता, प्लीज एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया सवाल। आपने कहा कि कोई भी न्यूज होती है वो जब भी घट जाती है तो अगले दिन जब न्यूज़पेपर में आती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, जबकि वो चीज तो पास्ट में हो गई। मतलब आज इंडिया ने मैच जीता तो कल के अखबार में आता है इंडिया विंस द मैच, तो विंस क्यों आया, वॉन आता ना, सेकंड फॉर्म आती, पास्ट में चली गई अब तो बात, तो विंस क्यों आता है। इस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है, ग्रामेटिकली अलग राय है, लिटरली अलग राय है, लेकिन जो मैंने जो मीडिया की वेबसाइट्स पर पढ़ा है, बहुत सारे
आर्टिकल्स इसके बारे में पढ़े, वो ये है कि वो इसलिए लिखा जाता है ताकि न्यूज में एक ताजापन दिखाई दे, एक फ्रेशनेस दिखाई दे, ऐसा ना लगे कि ये पास्ट में चला गया, तभी तो आप उसे पढ़ेंगे। अगर वहां लिखा होता है इंडिया वॉन द मैच, तो आप कहेंगे अरे जीता होगा, कभी की बात होगी। इंडिया विंस, तो इसका मतलब है एकदम ताजी न्यूज है, कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, फ्रेश न्यूज। तो वो एक वजह होती है जिसको मतलब बहुत ज्यादा न्यूज को हाईलाइट करने की वजह से वो जो न्यूज होती है उस न्यूज नहीं, स्पेशली न्यूज को नहीं लिखा जाता कभी भी सिंपल प्रेजेंट में। जो टैगलाइन होती है जिसे आप हेडलाइन बोलते हो, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। अगला सवाल पूछा है सानी ने, लिखा है सर ट्रिपी का मतलब क्या होता है? मेरे सैया ट्रिपी ट्रिपी गाना भी है, आपने शायद वहीं से देखा होगा। ट्रिपी का क्या मतलब होता है? ट्रिपी का मतलब होता है, अलग अलग मतलब है, ड्रग्स लेने वाला, शराब पीने वाला, ये होता है। लेकिन अगर गाने को देखें, उसके लिहाजे से देखें, तो गाने के लिहाज से वहां पर जो मतलब है वो है नशीले नशीले, यानी कि खूबसूरत, हैंडसम, एक तरीके से ये भी हो सकता है। और नशीले कहें तो ज्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा झूमने वाले, नशे में रहने वाले, तो सैया ट्रिपी ट्रिपी, ये वहां पर मतलब है। तो ये जो ट्रिपी शब्द है ये वहां से लिया गया। अगर आपने कहीं और देखा था, गाने में नहीं देखा था, तो आप प्लीज नेक्स्ट टाइम टैग जरूर कीजिएगा वो लाइन की कहां देखा था, तो मैं शायद और बेहतर तरीके से बता पाऊं। अगला सवाल पूछा है सुधांशु जी ने, लिखा है सर खाना बनाने वाले चूल्हे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए कोई सा भी जो चूल्हा होता है खाना बनाने वाला, उसे इंग्लिश में स्टोव ही कहा जाता है। हम 90s के किड्स हैं, 90 के दशक के, तो हमें पता है स्टोव से हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो जो जिसमें से हवा भरते थे, मिट्टी का तेल जब निकलने तब पिन मारते थे, फिर जला देते थे, तो स्टोव से वो दिमाग में आता है। बट एक्चुअली में वो भी स्टोव होता था, उसे केरोसिन स्टोव कहा जाता है, केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल था ना वो मिट्टी का तेल। अब जो है वो गैस स्टोव कह सकते हैं आप उसे, गैस से चलने वाले, या इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल स्टोव कह सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी चूल्हे होते हैं आप चूल्हे को स्टोव्स कहिए। तो गाइस ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। मैंने आपको आज बोर कर दिया होगा क्योंकि आज मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, तो इस वजह से मैं जो है इतनी एनर्जी नहीं ला पाया और वीडियोस भी काफी ज्यादा स्किप हो गई। बट आपको नॉलेज तो भरपूर मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ डालिए। अगले संडे को मैं सवालों को पिक करूंगा और आपके जवाब जरूर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए बस अपना रेस्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।